हेलो दोस्तों, आज हम पफ स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। मैंने 4 इंच पे लगाया यहाँ पे। यहाँ से और यहाँ से हम अपने आर्म होल का लगाएंगे। तो मैंने इसमें 6 इंच रखा है। और इसे हम राउंड शेप देते हुए गोल करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। इस तरह का हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसे गोल करेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा निशान लग गया। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। तो ये मेरा बैक हो गया। बैक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। यहाँ से मैं 1 टक्स वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो मैं इसे यहाँ से 3.5 लूँगी। यहाँ से मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसे कर्व शेप देते हुए मैं इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैं इस तरह से शेप देंगे तो जैसे हमारा ब्लाउज अच्छा फिनिशिंग आएगी इसमें। तो ये हमारे निशान लग गए। ये वाले हमारे निशान है। इसमें बैक और फ्रंट की कटिंग अलग अलग होती है। यहाँ से काटने के बाद हम इसे यहाँ से काटेंगे जहाँ से हमने निशान लगाया था। जब हम कपड़े पे काटेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक के आधा इंच फालतू कपड़ा लेना है, जिससे कि हमारी जो पफ बनेगी वो छोटी नहीं पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ तक भी आधा इंच हमें फालतू कपड़ा लेना है। फिर इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो मैं मैं 36 इंच की बना रही हूँ। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक में हम गले की कटिंग करेंगे। तो मैं इसे कॉलर वाला बना रही हूँ। तो मैं इसे 1 इंच पर कटिंग करूँगी। 1 इंच पर इसकी गहराई दूंगी। इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई, सॉरी बैक की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट और बैक को ज्वाइंट करेंगे। किस तरह से ज्वाइंट करना होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका बेस्ट है पूरा।
इस तरह से ज्वाइंट होगा। हम पहले बैक को इस तरह से रखेंगे। तो मैंने बैक ओपन बनाया, इसे बैक की तरफ से ओपन रहेगा मेरा। तो मेरे ये दो पार्ट है यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से मेरे ये दो पार्ट तैयार हैं बैक के। गला किस तरह से, ये शोल्डर किस तरह से जोड़ा जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा फ्रंट हो गया। जैसे कि हमने इस पफ को ज्वाइंट कर दिया है, पफ ज्वाइंट करने के बाद फिर हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर को उठाएंगे, इस वाले जहाँ से हमने ये लिया था 4 इंच, तो इस वाले को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे यहाँ तक, ऐसे करके। ये गला बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने इससे ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा ये। फिर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये तो हमारा एक पार्ट ज्वाइंट हो गया बैक का। अब दूसरे पार्ट को भी इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इस वाले हिस्से को हम पकड़ेंगे फ्रंट के शोल्डर को, और बैक वाले शोल्डर से इस तरह से ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो मैंने इस तरह से दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से। तो ये बैक मेरा, बैक की तरफ से मैंने खुला रखा है, और इसका शेप इस तरह से आएगा जब हम अपनी पफ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये हमारा शोल्डर, इससे ये ज्वाइंट हो जाएगा जब हम स्लीव्स जोड़ेंगे यहाँ से। ये यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। सॉरी, हम अपनी वो लगाएंगे, नेक लगाएंगे, कॉलर वाली नेक लगाएंगे। तो इस तरह से गला आएगा पीछे फ्रंट का, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से शेप आएगा इसका। यहाँ से हम अपने कॉलर ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से आएगा इसका। यहाँ से हम अपने पफ को ज्वाइंट करेंगे। आधा आधा जब हम कपड़े पे काटेंगे तो आधा आधा इंच दोनों पार्ट में हम लेंगे, जिससे कि हमारी पफ जो बनेगी वो छोटी नहीं पड़ेगी। और ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये हमारा, ये इस तरह से गिरता हुआ सामने आएगा, तो पफ बन जाएगा हमारा इस तरह से। यहाँ से हम अपनी वो नेक ज्वाइन करेंगे कॉलर वाले। कॉलर नेक बनाने के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिस 1.5 इंच मैंने लिया है इसे।
और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इसे राउंड शेप देते हुए गोल करेंगे। तो ये हमारी ये यहाँ पे लग जाएगी। इस तरह से ज्वाइंट होते हुए इस सारे में ज्वाइंट हो जाएगा, इस तरह से आएगा। और स्लीव की कटिंग इस तरह से होगी इसकी। इसे भी हम ट्रायंगल शेप में लेंगे। ट्रायंगल शेप में लेने के बाद फिर हम जितने भी हमें बॉटम रखना है उतना हम बॉटम रखेंगे। आप कपड़े पे काटना तो अपनी लेंथ के अनुसार रखना। तो मैंने इसमें 3 इंच रखा है बॉटम। तो मैं छोटे साइज़ का बना रही हूँ तो मैं इसमें 3 इंच रखा है। और यहाँ से आप जितना भी रखोगे उतना ही इसमें पफ बनेगी। जितना आप कपड़ा इसमें ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा इसमें पफ बनेगी। तो यहाँ से हम ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इससे मैं काट के निकाल दूँगी। और यहाँ से भी बॉटम की तरफ से भी मैं निकाल दूँगी। आप चाहते हो इसमें कफ लगा सकते हो। कफ लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा ये। यहाँ से हम अपनी स्लीव्स का शेप देंगे। तो मैंने इसमें 3 इंच पर 2.5 इंच पर शेप दिया है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है तो मैंने इसे कम शेप दिया है इसमें। तो हम इसे इस तरह से काटेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम इसमें अब पफ बनाएंगे। तो ये मेरी यहाँ पे स्ट्रेट में लाइन खींचेंगे यहाँ से सीधी एकदम, जो हमारी एकदम सीधी लाइन होगी यहाँ से। तो हम यहाँ से इसमें सलवट डालेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसे इस तरह से डालते हुए इस तरह से डालेंगे, जो एक के ऊपर एक चढ़ेगी तो अच्छा लगेगा इसको। तो मेरा यहाँ पे कपड़ा कम है तो मेरे इसमें कुल तीन ही सलवट आई हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगी तो क्या पता इसमें 4 आ जाए। तो इस वजह से ये स्लीव्स बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर इस तरह इसका शेप आ गया बनने के बाद अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से डालेंगे। यहाँ से पकड़ा और इस तरह से तो इसका शेप इस तरह से आएगा बनने के बाद। तो दोस्तों मैंने इसे ट्रायंगल शेप में रखा है। अब हम इसकी बॉटम नापेंगे। तो मैंने इसमें 3 इंच रखा है बॉटम। 3 इंच रखने के बाद हम इस पर
कटिंग कर देंगे जितना आप अपने लेंथ के अनुसार इसे बनाना स्लीव्स को। अब बॉटम भी, अब हम यहाँ पे स्लीव्स की शेप देंगे इस तरह से। यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा कपड़ा होगा उतनी ज़्यादा हमारी चुन्नट पड़ेंगी यहाँ पे। आप चाहो तो इसमें कफ भी लगा सकते हो। कफ लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है स्लीव्स। तो मैंने एक सीध में, यहाँ सीधे में लाइन लगा दी है यहाँ से, और यहाँ से मैं कट कर लगा दूँ जिससे मुझे स्ट्रेच का पता चल जाएगा कि मेरी ये यहाँ पे निशान लगे हैं जहाँ तक मुझे चुन्नट डालनी है। तो मैंने इसे इस तरह से पकड़ूंगी, यहाँ से जहाँ मैंने ये कट लगा रखा है यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, दूसरे हिस्से को भी इस तरह से मिलाएंगे इस तरह से। तो ये मेरी कई सारी चुन्नट पड़ जाएंगी, क्योंकि चुन्नट बनाने के लिए हमें यहाँ से ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। जब हमारी ज़्यादा चुन्नट पड़ती है तो ये जो पफ बनती है वो बहुत ही सुंदर लगती है फिर ये स्लीव्स में। इस तरह से तो मैंने एक तरफ से इस डाल दिया, अब हम दूसरी तरफ से डालेंगे। दूसरी तरफ से डालने के लिए हमें फिर इस तरफ से भी इसी तरह से करेंगे। ऐसे और इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया, और यहाँ से मैं इस धागे को काट दूँगी। तो ये हमारी इस तरह से बनकर तैयार होगी पफ स्लीव्स। इस तरह से रहेगा इसका शेप। और यहाँ पे हम अपनी कफ लगाएंगे इस तरह से। हम स्लीव्स को अपने ब्लाउज में ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक आर्म होगी। यहाँ से हम जितनी भी हमारी बॉटम रखनी है हम यहाँ पर रख लेंगे, बाकी हम इसे मार्जिन में सिलाई में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।